बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन साइन स्क्वायर 2z डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस साइन 4z डी वाई ओवर डी जेड प्लस 4y इज इक्वल टू 0 वाई पुटिंग tan z इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है और z का कनेक्शन हमें x से ये दे रखा है यहाँ पर। तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ये किस बुक से है या किस चैप्टर से है, इसके लिए जो फैज़ खान की डिमांड थी ये, तो वो आप कमेंट कर देंगे। फैज़ खान यहाँ पर कमेंट कर देंगे सबसे पहले, यानी बाद में देखने वालों के लिए सबसे नीचे की कमेंट हो जाएगी कि ये किस चैप्टर से है और किस बुक से है। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको नोट कर लेते हैं और जिसका हमें ट्रांसफॉर्म करना है। साइन स्क्वायर 2z डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 4z डी वाई ओवर डी जेड प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। और जो रिलेशन है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो गिवन है z tan z इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर दोनों साइड लॉग ले लेंगे ताकि x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाए हमको। तो टेकिंग बोथ साइड तो tan ऑफ tan z दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। लॉग लेने पे क्या होगा कि e की पावर में जो है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाएगा x, और यहाँ पर log e बेस नहीं लिखा तो आपको मालूम e ही होता है। ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो वैल्यू ये 1 के इक्वल हो जाती है और x में 1 का इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आपको मालूम है कि ये x के इक्वल आ जाएगी। से log tan z की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई है इन टर्म्स ऑफ z। जो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में कन्वर्ट करना है अपना पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन 1, उसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू log ऑफ tan z। ये हमको मिल गया है। अब हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट x को करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो dx ओवर डी जेड हमको मिल जाएगा। और यहाँ पर जब इसको z मानते हुए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि log z का जो होता है 1/z होता है, लेकिन ये z नहीं है बल्कि tan z है। तो इसका हमें दोबारा से डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करना होगा, यानी tan z का डिफ्रेंशिएशन। तो 1/tan z और tan का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर z होता है। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए तो हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू जो होती है sec की, इससे cos 1/cos के इक्वल होती है। स्क्वायर है तो ये अपान में स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/cos स्क्वायर z हो जाएगा। ये तो हमने sec स्क्वायर z की वैल्यू रख दी है। और tan की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं कि sin z/cos z होता है। इससे क्या होगा कि z cos z की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमें मिलेगा 1/sin z इंटू cos z। और अगर हम फार्मूला बनाना चाहें साइन का तो 2 का ऊपर नीचे इंटू और डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये वैल्यू जो होगी उसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2z के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू जो चल रही है वो dx ओवर dz के इक्वल चल रही है। तो अब हम यहाँ से इस वैल्यू का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नज़र आ रहा है उसमें dy ओवर dz है। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में dy ओवर dz है। अब इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस y, अब हमें चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल z ना लेके x लेना है, तो यहाँ पर आप x से dx से इंटू डिवाइड कर दिए। जो dz है वो यहाँ पर चला जाएगा, यानी ये इधर शिफ्ट हो गया। बाकी dy जो था जहाँ वहीं रहा, dx का ऊपर नीचे समझिए इंटू हो गया। ये यहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी यानी चैन रूल का यूज़ किया है। और ये वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड यहाँ पर z था, ये तो z ही होगा, जैसे कि मैंने बोला था dz यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग पहले फाइंड करके रखा हुआ था ताकि इसका यहाँ पर यूज़ कर लें आसानी से। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, dy ओवर dx को ऐसे लिख दें और ये वैल्यू जो है पुट कर दें 2/sin 2z। लेकिन इस तरफ हमें x में ही रखना है, z वाले उधर ट्रांसपोज कर देंगे, यानी राइट से लेफ़्ट में ले जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे z है तो sin 2z के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू 2 पहले लिख देंगे, dy ओवर dx हो जाएगा। तो अगले स्टेप में अगले पेज पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर
तो मल्टीप्लाई जब किया साइन 2z का दोनों साइड में, तो यहाँ पर तो देख रहा है डी वाई ओवर डी जेड, राइट हैंड साइड में साइन 2z से 2z कैंसिल हो गया, 2 शुरू वाला पहले लिख दें और ये डी वाई ओवर डी एक्स हमको यहाँ पर मिल गया है। लेकिन हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है, तो इसको z के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो ये सभी वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और वो वहाँ से z मिट जाएगा और वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी। या फिर कोई ऐसा हमारा जो है स्पेशल तरीका मिल जाए, यानी पर्टिकुलर केस बन जाए कि हम डायरेक्ट ही हम इक्वेशन नंबर 1 को चेंज कर सकें अपने जो नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x की फॉर्म में। तो इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव तो चाहिए ही, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू z के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक साइन 2z है और ये है। तो फर्स्ट फंक्शन हम वैसे ही लिख देते हैं, यानी साइन 2z। सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे z के रिस्पेक्ट में। एक बार तो डिफ्रेंशिएशन हो ही रहा था, एक बार और हो जाएगा तो d2y ओवर डी जेड स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, यानी dy ओवर डी एस। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos 2z होता है, लेकिन ये z होता है तो बात खत्म हो जाती, 2z है तो हमें 2z का भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करना होगा। आप राइट हैंड साइड में आ जाएं। राइट हैंड साइड में ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिए और हमें z के रिस्पेक्ट में इस dy ओवर dx का डिफ्रेंशिएशन करना है। लेकिन चूंकि ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। वैसे भी हम राइट हैंड साइड में इसको x के रिस्पेक्ट में ही बनाएंगे, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो या सेकंड डेरिवेटिव हो। राइट हैंड साइड में हम और लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको z ही रहने देंगे, z की बार बनाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्म है साइन 2z d2y ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस dy ओवर डी जेड इंटू कॉस 2z, और 2 इंटू में कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। 2 इंटू, जैसे कि अभी हमने बोला ये x का फंक्शन है और हमें इसको x की फॉर्म में ही बदलना है राइट हैंड साइड में, क्योंकि वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो x की फॉर्म में चाहिए होगा, सेकंड डेरिवेटिव। ये हम यहाँ पर x और z दोनों नहीं रख सकते, तो इसके लिए क्या करें, वही जो हमने शुरू में किया था कि यहाँ पर x लिख देंगे और ये शिफ्ट कर लेंगे डी जेड को बिल्कुल लास्ट में और डी एक्स का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ये हमने चैन रूल का डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, रूल का यूज़ किया है चैन रूल का, उसके थ्रू हमने ये डी एक्स का ऊपर नीचे इंटू और डी जेड को इधर लिख दिया, ऐसा समझ लिया सिंपली। और अब इसको लिख रहे हैं हम साइन ऑफ 2z d2y ओवर डी जेड स्क्वायर और प्लस इसको 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इससे पहले लिख दें, और cos 2z को भी और यहाँ पर dy ओवर डी जेड को भी, और राइट हैंड साइड में 2 इंटू, देखिए ये पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था x के रिस्पेक्ट में, अब ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाए, क्योंकि दोबारा से x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर से लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड करके यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन ये z की फॉर्म में है तो इसका राइट हैंड साइड में कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, यानी इसको लेफ़्ट में हमें ट्रांसपोज करना चाहिए, इसका एग्जिस्टेंस नहीं रखेंगे हम राइट हैंड साइड में, इसको दोबारा से लेफ़्ट में ले आएंगे और साइन 2z का हम जब इंटू करेंगे तो इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2z का। तो ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आया तो साइन 2z इंटू d2y ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कॉस 2z इंटू dy ओवर डी जेड और इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये तो कॉन्स्टेंट है और मल्टीपल में है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया ये। और इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो हमें बहुत अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है, जो डिफरेंशियल हमारा इक्वेशन 1 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से किसी हद तक यानी 1/3 यहाँ 2/3 तो बनता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हो और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बन गया कि ये हमें इक्वेशन नंबर 1 जो है बना बनाया मिल रहा है और डायरेक्ट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो है वो जो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में था अब वो x में कन्वर्ट हो रहा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो पहला टर्म यहाँ मिलता नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर 2z और d2y ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस का, फिर जब इसका इंटू करेंगे तो मैं देख रहे हैं सेकेंड टर्म ही 2 तो यहाँ से लिख दिया, साइन 2z यहाँ से लिख दिया इंटू कॉस 2z इंटू dy ओवर डी, तो सेकेंड टर्म ही मिल जाएगा। और थर्ड टर्म हम बना लेंगे इस
को, क्योंकि हमने जैसा बोला कि ये 2/3 वाला काम हो गया है। यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी 2 sin A इंटू कॉस A का फार्मूला आपको मालूम है कि sin 2A के बराबर होता है, यानी जो भी एंगल है उसका ट्वाइस कर दीजिए। अगर ये एंगल यहाँ पर साइन और कॉस में सेम है, 2 भी है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर A की जगह पर 2z यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो 4z हो जाएगा। अगली स्टेप में ये टर्म ऐसे लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर 2z इंटू d2y/dz² प्लस का साइन 4z की वही टर्म है जो सेकंड टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर गिवन था, यानी इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला है। dy/dz लिख दिया और राइट हैंड साइड में है 4 इंटू d2y/dx²। अब देखिए बस आपको यहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ 4y की ज़रूरत है इक्वेशन नंबर 1 बनाने के लिए, तो दोनों साइड 4y जोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर 2z, और इसका इफ़ेक्ट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला चीज़ तो आ चुकी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में होगा, और जो 4y है इसमें तो z है ही, ना ही z ना ही x है, तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आगे। और ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया जिसकी वैल्यू 0 के बराबर है, और हम दोनों साइड यहाँ पर जोड़ेंगे, 4y इधर जोड़ा, दोनों साइड इस इक्वेशन के लेफ्ट एंड राइट में इक्वल जोड़ लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 से 0 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 में देख लीजिए ये वैल्यू राइट हैंड साइड में 0 है, इन दोनों में से 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो मिलेगा d2y/dx² प्लस का y, और इस को 4 से जब डिवाइड करेंगे 0 में, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगी, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद यही सिर्फ बचेगा, यानी d2y/dx² प्लस का y = 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है इस ट्रांसफॉर्मेशन से, जो रिलेशन दे रखा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो पहले का था और जो अब x है उसके बीच में, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन वो इतनी बड़ी सी छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, d2y/dx² plus y = 0। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.